Talking exclusively to NNI's BJP Vice President Mukhtar Abbas Naqvi today lashed out at the Congress, saying that the party is unable to tolerate the fact that it will be trounced and the Saffron Party's PM candidate Narendra Modi will become the PM. Naqvi also commented on Digvijay Singh's affair with TV anchor Amrita Rai. Reacting to the demands of the Congress that Modi should be arrested for holding a press conference and displaying the party symbol lotus near a polling booth, Naqvi said the Congress is saying such things because it fears Modi's popularity. Naqvi added the fact that Modi will win the Lok Sabha polls has made the Congress very jittery. देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के कुछ साथी मोदी बैशिंग में लगे हुए हैं और जो हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि देश की जनता उनके इस बौखलाहट को, उनके इस हताशा और निराशा भरे पागलपन को अच्छी तरह से देख रही है। और अभी तक तो उनकी धरातल पूरी तरह से हिल चुकी है, अब उनकी धरती भी खिसक रही है। और जिस पार्टी का इतिहास पूरी तरह से दागी हो और भूगोल बागी हो, तो उस तरह की मानसिक संतुलन खोने की घटनाएं सामान्य हैं। Scoffing at Congress General Secretary Digvijay Singh over his extramarital affair with TV journalist, the Saffron Party leader said the BJP will not discuss his personal life the way Congress discusses the life of Modi and other Saffron Party leaders. दिग्विजय सिंह तो महान है, कहाँ कायर है वो। दिग्विजय सिंह से ज़्यादा जो है वो दमदार इंसान नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है दिग्विजय सिंह का इस मामले का व्यक्तिगत, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसमें किसी तरह का इसका राजनीतिक तूल या बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ये उनके पूरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, ये उनको तय करना है। जो वो करते रहे वो हम करें या कोई और करे, वो ठीक नहीं है। When asked about the legal notice sent by former JDU leader Sabir Ali, who was inducted into the BJP but expelled within a day after allegations of his terror links, Naqvi said this. देखिए, वो हमसे 2-3 बार मिले थे, मुलाकात हुई थी, बात हुई थी और कई चीज़ें, कई गलतफहमियां थीं, वो काफ़ी हद तक उसका समाधान हो गया था। अब मुझे नहीं मालूम कि किस तरह की नोटिस और किस तरह का मैंने तो वो देखा नहीं है। वो कोई नोटिस आएगी तो उसका जवाब देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जो जिस तरह का कन्फ्यूज़न था, उसमें कई चीज़ें ऐसी निकली कि उसमें लगा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है, कुछ और है, वो देखेंगे वो। लेकिन वो इशू क्लोज हो चुका है, उसमें कहीं किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है। This report is brought to you by NNIS.